हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, वापस लौट चुकी है हमारी अगाथा यानी कि डिटेक्टिव एग्नेस, क्योंकि एपिसोड 1 की शुरुआत हमें कुछ इसी तरह दिखाई जाती है कि अगाथा अब एक डिटेक्टिव बन चुकी है और उसे वेस्ट व्यू के जंगलों में एक डेड बॉडी मिली है, जिसे वो जैसे ही चेक करने के लिए पहुंचती है तो उसे देख वो थोड़ी अचंभित रहती है, क्योंकि वो डेड बॉडी उसे किसी की याद दिलाती है। साथ ही उसके पास ही में उसे खुद का ही ब्रोच मिलता है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज है और उसे याद भी नहीं कि वो ब्रोच उसी का है। पर हमें ये जरूर समझ आता है कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमॉफ की है। जी हाँ, हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा कि किस तरह वांडा ने डार्क होल्ड को इस्तेमाल किया था, जिस कारण वो थोड़ी पागल हो चुकी थी। साथ ही उसकी फिंगर्स जेट ब्लैक हो गई थी। साथ ही उसने रेफ्यूजी लिया हुआ था माउंट विंडिगॉर पर, जहां उसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने, वोंग और साथ ही अमेरिका केविज ने मिलकर डिफीट किया था और उसे उसी कैस्टल के अंदर दबा दिया था। और जब वहाँ की डिटेक्टिव्स एग्नेस को बताते हैं कि जो डेड बॉडी नहीं मिली है उसे किसी चीज से फोर्सफुली दबाया गया है, पर हमें उस डेड बॉडी का फेस तो नहीं लेकिन बॉडी जरूर देखने मिलती है, जिससे हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो वांडा ही है, जिसने शायद अपने अंतिम समय में खुद को वेस्ट व्यू में टेलीपोर्ट कर लिया था। जो सच में उसका अंतिम समय था या नहीं, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वांडा ने, यानी कि वांडा की मौत के बाद डार्क होल तो डिस्ट्रॉय हुई ही थी, पर उसी के साथ साथ डार्क होल के सभी एडिशन भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जिस ग्लिम्स को हम इस एपिसोड में भी देख पाते हैं, वो भी लाइब्रेरी की एक रैक को पूरा जला हुआ देखकर। अब वही बात करें अगाथा की, तो हम देख पाते हैं कि उसे कुछ विजन्स आ रहे हैं, मानो उसे उसके रियल वर्ल्ड की चीजों का हिंट मिल रहा हो, या फिर उन चीजों का हिंट उसे मिल रहा होगा जिस समय वांडा वेस्ट व्यू छोड़कर चली गई थी। साथ ही अगाथा के इस इल्यूजन में हम नोटिस कर पाते हैं कि वेस्ट व्यूज के रहवासी उसके लिए फिक्शनल कैरेक्टर प्ले भी कर रहे हैं, जैसे कि हर्ब जो अगाथा का कलीग है, साथ ही डॉटी जो लाइब्रेरियन है और उसके हस्बैंड जोन्स वो चीफ ऑफ पुलिस है। लेकिन उसी के साथ हमें पॉन शॉप का ऑनर नॉर्म्स भी दिखाया जाता है। और इस इल्यूजन के अंदर हम अगाथा के घर में एक छोटे बच्चे का कमरा देख पाते हैं, जैसे हमें डेफिनेटली उसके बेटे का ही हिंट मिल रहा है, पर चीजें वही सीमित नहीं रहती। जिसके बाद हमें दो नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि रियो और एक लड़का है, जिसे फिलहाल के लिए हम 3 कहेंगे। और वही बात करें रियो की, तो वो अगाथा की पुरानी दोस्त कम उसकी दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि वो उसे मारना तो चाहती है लेकिन उसके ऐसी फॉर्म में नहीं, जो अगाथा को चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रही है, पर अनफॉर्चुनेटली अगाथा के पास उसके कोई भी जवाब नहीं। और उसी समय वो टीम अगाथा के घर में चोरी करने के लिए आता है, पर अगाथा उसे पकड़ने में कामयाब होती है और उसे इंटेरोगेट करना शुरू करती है। जिस इंटेरोगेशन में टीम उसे बताता है कि उसे उस रोड पर जाना है, जो सुनकर अगाथा को कुछ याद नहीं आता, पर हम देख पाते हैं कि टीम उसे वांडा के उस इल्यूजन से निकालने की कोशिश करता है, वो भी कुछ मंत्र को पढ़ते हुए, जिस कारण अगाथा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफर्मेशन के लिए उसी लड़की की डेड बॉडी देखने के लिए पहुंचती है। और वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी सच में वांडा की है, जिसकी कंफर्मेशन रियो भी देती है और वांडा के स्पेल को पूरी तरह तोड़ देती है, जिस कारण अगाथा को याद आ जाता है कि वो कौन है। साथ ही खुद की असल रूप में आते ही वो उस मॉर्ग रूम से सीधा वेस्ट व्यू आ पहुंचती है, यानी कि असली वेस्ट व्यू। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि कॉन्शियस गेन करने के बाद वो अपने घर के बाहर पूरी नेकेड खड़ी है, जो सीधा हर्ब को अप्रोच करती है और उसे पता चलता है कि हर्ब कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक्चुअल में उसका नेबर है। साथ ही जो भी उसे अलग अलग रूप में मिले थे वो एक्चुअल में उसके आस पास के पड़ोसी ही है, जो अगाथा को लगभग इन 3 सालों में नॉर्मल रहना प्रिटेंड कर रहे थे, यानी
कि एगाथा जो कैरेक्टर गेन कर लेती या अडेप्ट कर लेती, उसके सभी नेबर्स उसके इस प्ले में उसका साथ देते थे और ऐसे ही वो कुछ दिनों से डिटेक्टिव बनी हुई थी, जिस वजह से सभी लोग उसका साथ दे रहे थे और इस कारण ही वो वांडा के स्पेल को तोड़ पाई है। लेकिन अब जबकि वो अपने सेंसेस में वापस आ चुकी है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पावर्स नहीं, साथ ही उसका बेसमेंट जो पहले पूरी तरह विचक्राफ्टेड था और उससे ही रिलेटेड सारी चीजें वहाँ अवेलेबल थी, वो अब नहीं है, जो फिलहाल के लिए एक रेगुलर बेसमेंट बन चुका है। अब वही बात करें, उसकी एक चीज जो चेंज नहीं हुई वो उसका पेट रैबिट जो अभी भी उसके साथ है। लेकिन उसी के साथ साथ उसे ये भी रियलाइज होता है कि जिस टीन को उसने अपने इल्यूजन में देखा था वो इल्यूजन नहीं बल्कि सच है, यानी कि वो बंदा सच में एग्जिस्ट करता है जिसे एगाथा ने बनकर अपने क्लोजेट रूम में रखा हुआ है। और जब तक वो कुछ फिगर आउट करे उससे पहले ही रियो पहुंच उस पर अटैक कर देती है। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे कि एगाथा के पास पावर नहीं, जिस वजह से वो उसे रोकने में कामयाब होती है, ये कहते हुए कि उसके पास फिलहाल अभी पावर नहीं, जैसे ही उसकी पावर आएगी तो वो 1-on-1 उसका सामना कर सकती है, जिसमें रियो को और मजा आएगा। पर वो एगाथा को इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं, जिस वजह से वो उसे ये बताकर जाती है कि वो उसके बारे में उन्हें बता कर जाएगी, यानी कि सेलिम सिस्टर्स को, जिनसे बचने के लिए उसके पास सिर्फ सूरज ढलने तक का ही समय है। और इतना कहकर रियो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन फिर एगाथा की नजर टीन पे पड़ती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।